जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ केलारस के नए रेलवे स्टेशन पर, जहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी कोई उद्घाटन का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल रूमर फैलाया गया था कि आज केलारस के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है। मैं साफ करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आज कोई उद्घाटन नहीं है। 19 से पहले कोई उद्घाटन नहीं हुआ। या तो 19 अगस्त 2024 को नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो सकता है, यहाँ से गाड़ी संचालित हो सकती है बड़ी, या फिर इसके बाद होगा। यहाँ जो झंडी दिखाई जाएगी, हरी झंडी जो दिखाई जाएगी और पहली बार यहाँ से शुरुआत होगी, वो बगैर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं होगी, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर्स थे उस समय, जब सिंधिया अंग्रेज़ों का समय था, उस समय यहाँ छोटी रेलगाड़ी ग्वालियर से श्योपुर के लिए चलाई गई थी। इसलिए अभी उसका उद्घाटन उनके बगैर नहीं होगा और ये पूरा सरकारी कार्यक्रम रहेगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आज कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए साफ तौर पर आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और स्टेशन पूरी तरीके से यहाँ से रेलगाड़ी चलाने के लिए तैयार है। पूरा काम हो चुका है। इंतज़ार है तो सिर्फ उन नेताओं का जिनको यहाँ आना है, जिनके हाथों से यहाँ उद्घाटन होना है। आप देख सकते हैं ये लोगों को बड़ी उत्सुकता है। हाँ बताएं, कैसे आए आप? घूमने आए, स्टेशन को देखने आए थे। स्टेशन को देखने आए। बताओ किस लिए देखने आए थे? देखने आए। ट्रेन कब से चालू हो रही है? नहीं तो ट्रेन तो चालू होगी, बाकायदा उसका प्रोग्राम भी होगा और पता भी हो जाएगा सबको। लेकिन आप जो बताइए, यहाँ से जो बड़ी रेलगाड़ी चालू होगी, स्टार्ट होगी, शुरुआत होगी, उस समय कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। देखो क्या है कि देखो लोगों को सुविधा भी होगी। डायरेक्ट जो ग्वालियर जाने वाले लोग हैं, सीधी श्योपुर है, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और टाइम से पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे ना। किराया भी बहुत बढ़िया है उनका, है ना। 20 रुपये ग्वालियर के, ऐसे 15-20 ऐसे ही कुछ है। यानी आर्थिक लाभ भी है और समय की भी बचत है। समय की लाभ भी और रोजगार भी बढ़ेगा इंसान का। यहाँ पे दुकान वगैरह लगाएंगे वो लोग, है ना। आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु यादव है, केलारस में रहता हूँ। तो उस क्षण का आपको इंतजार है जी। तो आज ये क्लियर मैं बता देना चाहता हूँ आपको मेरे पास जो इनपुट है कि 19 अगस्त को 2024 को यहाँ उद्घाटन हो सकता है। अभी अगर 19 को नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कभी भी होगा, उसकी कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। अभी तो लोगों को यही चिंता लगी है कि कब उद्घाटन होगा, कब हम ट्रेन के सफर का आनंद लें। नहीं, लेकिन मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब उद्घाटन होगा तो मैं तो केलारस वासियों से बिल्कुल कहूँगा कि आप तो दिल थाम के बैठ जाइए और उस क्षण का इंतज़ार कीजिए और आपको सबको सूचना मिलेगी। ऐसे उद्घाटन नहीं होगा, सरकारी कार्यक्रम है, इसमें कम से कम 1 या 2 दिन पहले तैयारी होगी। और यहाँ जो जैसे सिंधिया के समय, स्टेट के समय पे यहाँ जो छोटी गाड़ी चलाई गई थी, उसको बदलकर ये ब्रॉडगेज किया गया है। तो बगैर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ उद्घाटन नहीं होगा। हरी झंडी उन्हीं के द्वारा दिखाई जाएगी। क्योंकि आपने भी कई बार छोटी ट्रेन का यात्रा की है? जी किया ना पहले। उस समय कैसा सफ़र लगता था और कितना किराया था यहाँ केलारस से ग्वालियर का? किराया तो 30-40 रुपये शायद यही था, अभी याद नहीं है ना। बट टाइम लगता था, उससे 5-6 घंटे लग जाते थे। और सिंधिया जी की देन थी वो तो सब, और ये भी सिंधिया जी की देन है जो आज अपन नैरो गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गया। ये भी बहुत अच्छा है। लोगों को ग्रामीण क्षेत्र है तो कम से कम शहरों के लिए एक कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये सीधा श्योपुर तक जाएगा और आगे चल के श्योपुर से कोटा तक भी इसको जोड़ा जा सकता है। हाँ, तो लोगों को यही है, सुविधा मिलेंगी बहुत ज़्यादा और रोज़गार भी बढ़ेगा इंसान का, आना जाना, और किराया भी बहुत सही है। तो ठीक है आदमी के हिसाब से वो। तो अभी लगता है आपको कि जल्दी उत्सुकता होगी आपके दिल में? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा बहुत ज़्यादा। अभी से ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ठीक, ट्रेन आने वाली, हम भी इसका सफ़र का आनंद लेंगे, बड़ी ट्रेन का। और अपनी क्षेत्र का कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब बदलाव भी होगा। अगर ट्रेन आएगी तो सिंपल सी बात है। अच्छा, आप ये बताइए, एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। आपने अपने जीवन में सोचा था कि छोटी रेलगाड़ी से बड़ी रेलगाड़ी कभी चलेगी? सोचा तो था पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा ये सब।
सब सिंधिया जी है और अपने नरेंद्र सिंह जी हैं, इन सभी की कृपा से हो रहा है ये, माननीय नरेंद्र मोदी जी मोदी जी की कृपा से। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जहाँ छोटी छोटी गाड़ी थी उनको बड़ी गाड़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है और उनकी ये महत्वाकांक्षा भी है। तो नरेंद्र मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे वास्तव में पहले प्रधानमंत्री हैं जो वास्तव में देश को पूरे इस संसार में, जो देश का जो पहले पता है, भारत को बहुत से लोग जानते नहीं थे, इंडिया को कहाँ है क्या है, आज पूरे विश्व में जानते हैं, अच्छे स्थान पे विश्व में, जी मानो बहुत अच्छे स्थान पे अपना इंडिया भी। ये किनकी देन है? सब मोदी जी की देन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की कृपा से सब हो रहा है। और ये रोड वगैरह ये डल रही है, जो अभी ट्रेन, मतलब विकास बहुत हो रहा है। तो आप इससे पहले कभी विकास नहीं हुआ इतना जितना मोदी जी की। हाँ, 10 साल का जो कार्यकाल रह चुका, आप 11 साल शुरू हो गए हैं। तो आप ये आज उन्होंने झंडा फहराया दिल्ली के लाल किले से, आज 15 अगस्त है, तो आपने उनके भाषण सुने? जी थोड़े बहुत सुने हैं, लेकिन मैंने फिर क्या है, वो आ गया था, मैं थोड़ा जा रहा था इस चक्कर में पूरी नहीं सुनी। कैसा लगा, कैसे भाषण दे रहे थे वो? बहुत भाषण तो वो हर साल ऐसे देते हैं, हर बार ऐसे देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं भाषण। लगातार 15 साल से आप कर रहे हैं वही झंडा वंदन। 10 साल से? हाँ 10 साल से। अब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उनका। कार्यकाल उनका शुरू हो गया और आगे भी अगर वो ऐसे अच्छा कार्यकाल उनका रहा तो आगे भी बन सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो आप युवा हो, आप समझदार हो, आप बताओ फिर मोदी जी के बाद कौन यहाँ दूसरे नंबर पे आपको लगता है कि जो देश को संभाल सकते हैं अच्छी तरीके से? मोदी जी के बाद तो मुझे कोई नहीं लगता, लेकिन मोदी जी के बाद अगर कोई है वास्तव में हिंदूवादी या कोई भी है जो भारत को चला सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। सिंपल सी बात है, योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पे, पहली नंबर पे मोदी। और कोई नेता नहीं है देश में? और कोई मुझे लगता नहीं है। देखो नेता तो हैं, लेकिन नेता सब अपने अपने वोटों के लिए है, तो ऐसा ही बताएं, लेकिन जो देश हित के लिए लड़ाई लड़ता है ना, वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी हैं। तुम्हें पता हो ये कांवड़ियों को कितना परेशानी होती थी पहले, लोग रोकते थे उनको, है ना, पथराव करते थे उन पर, थूकते थे लोग, पता है उन पर, और आज कांवड़ियाँ बढ़िया हेलीकॉप्टर से बरसात हो रही है फूलों की, और कहीं ना कहीं अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश करता है तो क्या कार्रवाई भी होती है? हाँ, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कार्रवाई होती है, तुरंत एक्शन लेते हैं ना। डायरेक्ट अब तो बिल्डोजर बाबा के नाम से वो वैसे ही ऑलरेडी फेमस है पहले से। चलो, ये कैलारस वासियों के लिए बड़ा सुखद और एक अच्छा जो अनुभूति है वो उस दिन हो जाएगी पूरी जिस दिन इसका उद्घाटन होगा। तो आज ये तय है कि इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसलिए आप इस समय किसी के कहने से मत बहकिए, फालतू किसी की जो रूमर फैलाए जाते हैं उसकी मत सुनिए। जब उद्घाटन होगा सबको सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। इतनी बड़ी सौगात खास तौर से जो पिछड़े क्षेत्र में आता है, कैलारस, सबलगढ़, श्योपुर, उसके लिए बहुत बड़ी सौगात है। कैलारस से ऋषिकेश उपाध्याय, फेसबुक लाइव, द एक्सपोज्ड न्यूज़ के लिए। देख सकते हैं आप, पूरा तैयार है, रेलवे स्टेशन पूरा तैयार है।